किसी को कह दें कि ये मेरी इज्जत है, हाँ। तो वो अपनी इज्जत को कैसे किसी 1000 बंदे में नाचते हुए देख सकता है। जिसने इश्क किया, मेरे साथ जिसने इश्क किया उसने मुझे गाड़ी दी थी। वो जो इश्क किया वो निकल गया या है? निकल गया। निकल गया, कुछ दे के गया, ले के गया। नहीं, देखते ही रह जाते हैं और दिल ही दिल में मोहब्बत कर बैठते हैं। हाँ, बड़ा तजर्बा है नयाब खान दा पाजी। आपको भी जिंदगी में कभी किसी से इश्क हुआ? हो जाता है, ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं आप किसी से मिलें, आप किसी से बात करें, आपको किसी को देखने की भी चाहत होती है। की तरफ से वफा मिली है या धोखा मिला? धोखा तो नहीं दिया, अच्छा, वफा ही मिली है। वफा की है ना वफा की है, तो होम्योपैथिक थी, पता नहीं क्या था, समझ नहीं आई। उसकी समझ ही नहीं आई। है ना, तो कई लड़कियां तो झूठ बोलती हैं कि अपने बच्चे नहीं होते, ये तो मेरी बहन का बेटा है, ये तो मेरी किसी भांजी का है, ये मेरी किसी भाई का है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ और मेरा प्रोग्राम हाजिर खिदमत है एक सवाल। और आज हम जिनसे सवाल करने लगे हैं वो पाकिस्तान थिएटर की खूबरू अदाकारा हैं और लोग इनको पसंद करते हैं, इनसे गायबाना मोहब्बत भी करते हैं। ऐसे ऐसे दोस्त मोहब्बत कर देने कि जिन्हों का इन्हों पता भी नहीं होता। सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है लोग नजरों में ही देखते ही रह जाते हैं और दिल ही दिल में मोहब्बत कर बैठते हैं। हाय हाय हाय। अच्छा, आपको पता चल जाता है कि ये दिल ही दिल में मोहब्बत कर रहे हैं? हाँ, उनकी नजरें बता देती हैं। अच्छा, जब वो हाल में बैठे होते हैं उनकी आशिकाना निगाहें आपको बताती हैं कि ये मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा हाँ, है। कुछ दिखावे की नजरें होती हैं और कुछ प्यार की नजरें होती हैं। दिखावे की नज़रों और प्यार की नज़रों का पता चल जाता है। बिल्कुल, जैसे दूसरी लड़की को दिखाने के लिए कि मैं अब अच्छा ठीक है तुम्हारे से लड़ाई, अब इसको मैं अब अपनी जाल में फंसाता हूँ और उससे बदला लेने के लिए, उस हवाले से मैं दिखावा कह रही हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है कि मतलब वो किसी और लड़की के इश्क में गिरफ्तार होता है और फिर उससे जब झगड़ा होता है तो फिर वो लड़की चेंज कर लेता है और उसको उन नज़रों से देखता है कि पहले वाली को पता चले कि इसके साथ कोई इसकी अलग से अलग। हाँ बिल्कुल, उसको जलाने के लिए कि अब ये जेलस होगी तो मुझे बोलेगी तुमने मेरे साथ ये किया, तो मैं उसे करके ही दिखा दूँ। बड़ा तजर्बा है नयाब खान दा पाजी। तो ऐसा होता है ना, आपको भी पता है ये फील्ड। हाँ मुझे पता, मगर ये बातें तजर्बे के बगैर समझ नहीं आती। लेकिन हुआ है तो इसलिए तो मैं आपको बता रही हूँ। एक मरतबा हुआ, कितनी मरतबा तजर्बा? दफ़ा हुआ है कि फील्ड है, कोई किसी का सका नहीं है, सिर्फ झूठी बातें मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर आगे से पता चलता है कि वो किसी और के साथ है, फिर उसको भी छोड़ के किसी और के साथ। अच्छा, आपको कई लोग कहते होंगे तो नवी गड्डी लै दईए, मैं कहती हूँ अच्छा। और बाद च पता लगता कि वो आप रेंट दी गड्डी ते फिर। हाँ नहीं, बाद में पता लगता है जो पीछे 3 गाड़ियाँ वो तो शोरूम से लेके आया हुआ है। ओह माय गॉड। अच्छा जी, सवाल करते हैं हम, थोड़ी सी गपशप हुई, अब नायाब के साथ सवाल करते हैं। नायाब जी, इश्क जो है, इश्क ये बड़ा लतीफ़ जज्बा है। इश्क जो होता है वो हर इंसान को, औरत है मर्द है, इश्क के मरहले से सब लोग गुजरे हैं। क्या कहती हैं? ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो आपको भी ज़िंदगी में कभी किसी से इश्क हुआ? मुझे हो जाता है, अच्छा। ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं आप किसी से मिलें, आप किसी से बात करें, आपको किसी को देखने की भी चाहत होती है। इस दौर दियाँ गल्लां करदे पियो कि सिर्फ देखा देखी चीज को जावे, ना मिलें ना बात करें, ना अगले तो गड्डी। हाँ। अपनी बात कर रही हूँ मैं, किसी और की बात नहीं कर रही। मतलब एक जनरली मैं बात कर रही हूँ अपनी। अच्छा, आपको किसी से इश्क हुआ? मतलब किसी को हम लाइक, एक चीज़ हम उसको लाइक तो कर सकते हैं ना, पसंद कर सकते हैं। लाइक जब है वो एक अलहदा चीज़ है। लाइक आप किसी को करते हैं, वो उससे ना कभी बात हुई ना कभी मुलाकात हुई, आप उसको पसंद, यार फलाना मुंडा सोना है बड़ा है। बिल्कुल, ये इश्क एक अलहदा चीज़ है। इश्क के पीछे इंसान अपना सब कुछ फना कर देता है। आपने किया है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। यानी कि अभी तक आपने किसी से इश्क नहीं किया? दिल लगी कह सकते हैं, इश्क नहीं कह सकते। आपसे किसी ने इश्क किया? हाँ किया, बिल्कुल किया। आपकी तरफ से वफा मिली है या धोखा मिला? धोखा तो नहीं दिया, अच्छा, वफा ही मिली है। अच्छा जी, वफा दे दी है जिसने इश्क किया, हाँ। है ना? बिल्कुल उसको आपने वफा दे दी, बिल्कुल दे। आपने वफा कर दी, तो फिर तो इसका मतलब है आपको भी उससे इश्क था तो आपने वफा की।
बात ये है हमारी फील्ड में नहीं हम कर सकते, इश्क हमारा काम ऐसा है, हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, फील्ड कोई भी हो, इश्क जो है ना वो कोई शोभा नहीं देखता, कोई जात पात नहीं देखता। वो आपने गाना नहीं सुना, इश्क न देखे ऊंच नीच ते इश्क न पूछे जाता है जी, उस पर तो आप झूम रही होती हैं। इसका मतलब है कि आप इस प्रोसेस से गुजर रही हैं। कैमरा सामने डरना नहीं, सीधी गाल करो। जिंदगी में तो होता है ना एक दफ़ा। हाय हाय हाय, इश्क हुआ है। बिल्कुल इश्क हुआ है और जिससे इश्क हुआ है जी, उसने वफा की या धोखा किया? ना धोखा की है ना वफा की है, तो होम्योपैथिक थी, पता नहीं क्या था, समझ नहीं आई। उसकी समझ ही नहीं आई। यानी इश्क आप ऐसे कह लें कि फील्ड से आने से पहले का है, अब का नहीं है। चले, फील्ड से आने से पहले का ही इश्क सही, तो क्या वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा? हाँ पूरा उतरा, लेकिन कितने बच्चे पैदा किए उसके? अच्छा आज मैं सबको एक बात सच बता दूं, जी, मेरी ना शादी हुई है, मैं अनमैरिड हूँ, ना मेरा कोई बच्चा है। मेरी जितनी टिकटॉक पे वीडियो हैं वो या मेरे भांजे की हैं या मेरे मामों के बेटे की हैं। मेरा कोई अपना बच्चा नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ, सिंगल हूँ। नहीं वो तो हमने भी आपकी वीडियोस देखी हैं टिकटॉक पे बच्चों के साथ, तो लोगों ने ये समझा कि वो बच्चे आपके। हाँ लोग ये समझते हैं कि ये आपका बच्चा है, ये आपका है। अच्छा वैसे होता भी है ना कि लोग भी सही समझते हैं ना कि अक्सर खवातीन जो है उनके जो बच्चे होते हैं बताते भतीजा है, भांजा है। अच्छा देखें, अगर होगा भी तो फ़ख्र से कहना चाहिए हमारा अपना बच्चा है ना। तो कई लड़कियां तो झूठ बोलती हैं कि अपने बच्चे नहीं होते, ये तो मेरी बहन का बेटा है, ये तो मेरी किसी भांजी का है, ये मेरे किसी भाई का है। इंसान को तो ये गलत बात है, औलाद को एक्सेप्ट करना चाहिए, औलाद को भांजा भतीजा नहीं बनाना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है या रहमत दी है तो फ़ख्र से बताए ना कि हमारा बच्चा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत और खूबसूरत। अगर मेरा होगा मैं तो फील्ड में प्रॉपर दिखाऊंगी, लेके आऊंगी साथ अपने बच्चे अच्छी को। बात है ना, बच्चे जो होते हैं वो उनको मतलब दिखाएं, ओपन करें, ताकि पता चले कि आपको अल्लाह ने इतने खूबसूरत बच्चे भी दिए हैं। बात वहीं पर आ जाती है, इश्क पर। आपने इश्क से निकालना क्या है मुझे ये बताएं। नहीं, मैंने इश्क से कुछ नहीं निकालना, मैंने सिर्फ ये पूछना है कि वो जो इश्क किया वो निकल गया या है? निकल गया। हैं? निकल गया, कुछ दे के गया, लेके गया। क्या कह सकते हैं अब, हैं? क्या कहूँ आपको। आप ज़रा थोड़ी सी झिझक रही हैं, वीवर्स नयाब खां सीधी बात बता नहीं रही। गाड़ी दी उसने किसने? जिसने इश्क किया। जिसने इश्क किया मेरे साथ, जिसने इश्क किया उसने मुझे गाड़ी दी थी, यानी फील्ड से पहले। फिर मैं फील्ड से पहले की बात कर रहा हूँ, फील्ड के बाद तो लोगों ने इश्क किया, आपने धोखा किया। नहीं, हाँ मैंने नहीं किया किसी से। आपने धोखा किया। हाँ मैंने धोखा किया, क्यों? ये फील्ड है हमारा, हमारा काम है। हमारा धोखा देना हमारा काम है। धोखा नहीं दिया। मतलब कि किसी को अगर किसी ने कहा है कि मुझे आपसे इश्क है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको है इश्क। आपने उसको कह दिया ठीक है आपको मुझसे है तो मुझे भी आपसे है। हाँ बिल्कुल, यानी फील्ड से पहले ही दी है गाड़ी, सब कुछ मिला। तो फील्ड से पहले जिसने इश्क किया उसने गाड़ी दी, घर दिया, हाँ दिया, बैंक बैलेंस दिया, सब कुछ दिया, सालों साल का खर्चा दिया। सालों साल नहीं, मतलब फील्ड से आने से पहले की बातें अब तो नहीं है। फील्ड से आने से पहले साल 2 साल 6 महीने वो खर्चा तो दिया ना। हाँ तो फिर धोखा भी दिया। नहीं नहीं, तो आपने धोखा दिया। मैंने हाँ, नहीं, मैंने भी नहीं। फिर आपने भी धोखा नहीं दिया, उसने भी नहीं दिया, तो ये सिलसिला ब्रेकअप कैसे हो गया? ब्रेकअप यानी उसको फील्ड नहीं पसंद थी। अच्छा, मतलब शादी करना चाहता था कि मैं शादी करूं, उसको फील्ड नहीं पसंद थी। आप शादी नहीं करना चाहते? नहीं, मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं फील्ड में आ गई, फील्ड में नहीं पसंद था ये वो। यानी आप उसे कह लें कि कुछ ऐसा रिलेशन था जैसे दोस्ती यारी नहीं होती जिसको कहते हैं, हाँ, हाँ। वो था। अच्छा वो कहता था मैं आपसे शादी करूंगा, अच्छा, ठीक है। सही। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने तो फील्ड ज्वाइन करनी है, मेरा काम है, मैंने करना है। फिर यानी कि आपने इश्क करने वाले की कुर्बानी दे दी अपने इस शोबे की खातिर। हाँ, वो कहता ही मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता ना स्टेज पे, अच्छा, मैं खुद इज्जतदार हूँ। वो नहीं चाहता होगा कि जिन नज़रों से वो आपको देखता है कोई और देखे। हाय हाय, असल इश्क तो भाई जी यही है। असल इश्क तो यही होता है कि भाजी जिन्नू तुसी प्यार दिया नज़रां नाल वेख दो, ए जड़ा ना ए दिल के अंदर उन्होंने होर कोई होना नज़र जब ना आप किसी को कह दें कि ये मेरी इज्जत है, हाँ। तो वो अपनी इज्जत को कैसे किसी 1000 बंदे में नाचते हुए देख सकता है। यानी कि गैरतमंद और इज्जतदार आदमी था। हाँ बिल्कुल, लेकिन फील्ड से पहले था, अब कुछ भी नहीं है। ये पुरानी बातें बता हाँ, रही हूँ वो तो खैर बात होगी ना कि ये आपका इस शोबे में आने से पहले की बातें हैं। तो ज़िंदगी में इंसान को इश्क तो एक मर्तबा ही होता है ना। हाँ तो बिल्कुल। वो हम भी उसी वक्त की बातें कर रहे हैं और उसके बाद फिर अलहदगी हो गई।
फिर पता नहीं वो कहाँ हम कहाँ। ये भी नहीं पता कि वो कहाँ। हाँ, अब अपना पता है कि आजकल प्रिंस हाँ, थिएटर मुझे अपना पता है कि मैं प्रिंस थिएटर में हूँ, फ्राइडे से ड्रामा कर रही हूँ बस। और मुस्तकबिल में आखिर शादी तो करनी है। हाँ बिल्कुल करेंगे। फिर शादी के हवाले से आप क्या सोच रही हैं कि शौहर जो है वो मोहब्बत वाला हो, जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे इश्क हो, उससे शादी की जाए, या कोई पैसे वाला? पैसा सब कुछ नहीं होता, सबसे पहले इज्जत होती है कि हमें वो इस चीज़ का ताना ना दे कि आप इतने बंदों में नाचती थी। वो हमें प्रॉपर इज्जत है, अपनी इज्जत। यानी वो कबूल करे आपका नाचना? नहीं, नाचना कबूल ना करे, मतलब इज्जत देना। हमें घर बैठाए, अब शादी करके फिर हम उससे डिवोर्स लें, फिर हम इस फील्ड में आए, ये चीज़ें तो नहीं ना होनी चाहिए। यानी कि फिर आप शादी करने के बाद उसकी इज्जत बन जाएगी तो ये फील्ड छोड़ देंगी? हाँ, ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए। जब एक बंदा आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आपको सब कुछ दे रहा है, एक इज्जत दे रहा है, तो फिर आपको तो ये करना चाहिए ना उसके लिए। तो कब तक ये प्रोग्राम है कि आप शादी करके फील्ड छोड़? अभी तक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं लोगों के वाक़ये जो देख रही हूँ ना, उस चीज़ों से मैं अब घबरा गई? हाँ, समझ चुकी हूँ। अभी शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है दोस्तों। जिन दोस्तों ने शादी का जहन बनाया हो कि नायाब खान से शादी करनी है, तो नायाब अभी इस शोबिज़ की दुनिया से निकाह कर बैठी है ना। हाँ बिल्कुल। अब इस फील्ड से शादी, और अभी 2 4 5 10 साल 15 साल भी हो सकते हैं। अगर नसीब खुलने में कितनी देर लगती है। अच्छा इंसान आ गया तो आ फिर जाए और ओके कि आ जाओ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो फिर तो कर लेंगे। फिर इससे खुशी वाली बात कौन सी हो सकती है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया नायाब। नायाब से हमने सवाल किया, उस सवाल में से कई सवाल निकले, और नायाब ने जितनी बातें भी की हैं, इसकी फेस रीडिंग और इसकी गुफ्तगू बता रही थी कि इसने बिल्कुल सच्ची बातें की हैं और अपने दिल की हर बात खोल कर सामने रख दिया दोस्तों, कि वो सिर्फ़ इसलिए शादी नहीं करना चाहती कि ये एक फ़नकारा है, और जिससे शादी करेगी वो इसके शोबिज़ की दुनिया से जो है वो घबराएगा, एतराज़ करेगा, और शोबिज़ को ये अभी छोड़ना नहीं चाहती। जब कोई अच्छा इंसान आया, जब इसका दिल किया कि इसको अपना लिया जाए, तो फिर शोबिज़ को छोड़ देगी। बहुत सारे सवाल बीच में से निकले, बहुत सारे जवाब मिल गए। इंतज़ार कीजिए अगले प्रोग्राम का। अगले प्रोग्राम में हम आपको एक और अदाकारा के साथ मिलाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम आने वाले हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।